क्लास 10th इन इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो लोन एक्टिविटीज़ है बैंक की, बैंक क्या करता है, आपका जो डिपॉजिट होता है उसका 15% एट प्रेजेंट जो इंडिया में चल रहा है अपने पास रखता है, ताकि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो विड्रॉल के लिए लोग आते हैं उससे काम चल सकता है, और बाकी 85% जो है वो बेसिकली लोन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे हमको मिलता है वो लेस होता है, और जो हम लोन पे करते हैं वो ज़्यादा होता है। तो दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो बैंक की इनकम होती है। तो बैंक इस तरह से अपनी इनकम क्रिएट करता है। अब उसके बाद क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट एक तरह का एग्रीमेंट है जहाँ पर लेंडर, जो देने वाला है, सप्लाइज द बोरोवर, वो बोरोवर को, उधार लेने वाले को मनी, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और साथ में उसके प्रॉमिस होता है कि इन फ्यूचर वो इसका पेमेंट आपको कर देगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट देखते हैं कि क्रेडिट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। इट हेल्प्स द पीपल टू परचेज हाउसेज। ये आपको कोई भी चीज़ परचेज करने में मदद कर सकता है। हाउसेज हो सकती हैं या कोई ऑटोमोबाइल हो सकता है। उसके अलावा आपका बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट इज द सोर्स ऑफ इनकम, ये आपको क्लियर कर ही दिया है। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट। अब गाँव में हम देखेंगे इंडिया में तो मेन डिमांड किसके लिए क्रेडिट की? वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है, या अपनी मॉर्गेज लैंड होती है जो उन्होंने गिरवी रख रखी है पहले उसको छुड़ाने के लिए होती है, या कल्टीवेशन के लिए जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है इनको, उन सब के लिए होती है। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। तो सीजन के स्टार्टिंग में वो क्रॉप के नाम पे लोन लेते हैं, और जब हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मार्केट में सेल आउट हो जाती है, तो वो रिपे कर देते हैं। तो रीपेमेंट जो है बेसिकली फार्मर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी इनकम अगर अच्छी हुई है तो वो टाइमली रिपे कर पाएगा, और नहीं हुई तो टाइमली रिपे नहीं कर पाएगा। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम क्रेडिट की। क्रेडिट के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे बैंक चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच मीन अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रिपे द लोन। बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन पे ज़्यादा चार्ज करता है, तो डेफिनेटली आपका काफ़ी सारी इनकम जो है वो लोन रिपे करने में चली जाती है। उसके अलावा इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर आप लोन टाइमली रिपे नहीं कर पाते हो, द बैंक हैज द राइट टू सेल द एसेट्स ऑफ द बोरोवर। तो बैंक के पास ये अधिकार है कि वो बोरोवर की जो चीज़ें हैं, जो गिरवी से रख रखी, जो कोलेट्रल रखा हुआ था, उसको वो जब्त कर सकता है, उसको वो आगे नीलामी के जरिए अपना पैसा निकाल सकता है, सेल आउट कर सकता है। इफ लोन इज यूज फॉर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, अगर आपने लोन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज यानी जिसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला, ऐसी एक्टिविटी के लिए लिया है, तो डेफिनेटली आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो, आप उधार के जाल में फंस जाते हो। जैसे कई बार क्या होता है, लोग लोन कोई फैमिली फंक्शन वगैरह के लिए ले रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रोडक्टिव इनके लिए नहीं हो रहा, उसमें इनकम नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली उनको अपनी जेब से ही पूरा भरना पड़ेगा। आपने बिजनेस के लिए लिया है तो फायदा होगा तो आप चुका पाओगे। तो इस तरह से कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। बैंक्स डोंट प्रोवाइड क्रेडिट्स टू द पुअर पीपल एज दे डोंट हैव एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटी। इसके अलावा अक्सर गरीबों को लोन बैंक से मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके पास गारंटी के नाम पर, कोलेटरल के नाम पर चीज़ें नहीं होती हैं। अब दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन हमको समझनी है, एक में आपको फायदा हो रहा है, एक में नुकसान हो रहा है, तो किस तरह से क्रेडिट आपको हेल्प करता है या आपको पुश कर रहा है डेब्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको चैप्टर के अंदर दो सिचुएशन दे रखी है। एक है फेस्टिवल सीजन है, जहाँ पर एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, उसको एक ऑर्डर मिलता है 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का, एक मंथ में उसको ये कंप्लीट करके डिलीवर करना है। यानी अगर टाइम से वो डिलीवर कर पाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। अब ये टाइमली उसको कंप्लीट करने के लिए उसको डेफिनेटली एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए, और कुछ रॉ मटेरियल उसको ज़्यादा परचेज करना है, वर्कर्स ताकि स्टिचिंग पेस्टिंग में वर्क कर सके। इसलिए उसको इन एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए उसको कुछ लोन वगैरह चाहिए। तो वो दो सोर्सेज से ऑब्टेन करता है लोन को। सबसे पहले तो वो लेदर सप्लायर जो है उससे बोलता है कि आप मुझे इस वक्त थोड़ा लेदर जो है फ्री में सप्लाई कर दो, और जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा, तो मैं इसका पेमेंट आपको कर दूंगा। दूसरा तरीका जो उसने अपनाया था वो था कि जिसने उसको ऑर्डर दिया है उसने उसके 3000 के बदले 1000 पेयर ऑफ शूज़ का एडवांस ले लिया। इस तरह से सिक्योरिटी रहती है, एक जिसने ऑर्डर दिया है वो भी सिक्योर रहता है कि टाइमली मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर देगा क्योंकि मैंने उसको एडवांस दे रखा है। दूसरा जो मैन्युफैक्चरर है वो भी ये श्योर रहता है कि ये
जो ऑर्डर इसने दिया है वो मुझसे ऑर्डर लेगा ही लेगा, उसको कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि 1000 पेयर का मैंने एडवांस ले रखा है। तो इस तरह से 2 सोर्स से वो अपने लिए पैसा अरेंज करता है, और मंथ के एंड तक आते आते सलीम जो है प्रोडक्शन टाइम से कंप्लीट कर लेता है, उसको डिलीवर कर देता है। उसके बाद जो पैसा उसको मिलता है उसमें अच्छा खासा इसका मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो 3000 पेयर्स का इसको मिला उसमें 1000 इसने रख करके लिया, और जो लेदर वाला था उसको भी इसने पेमेंट कर दिया, और अच्छा खासा अपने पास सरप्लस भी रखा। तो इस केस में उसको क्रेडिट से फायदा मिला, वो एक बेटर ऑफ कंडीशन पर आ गया, पहले से उसका स्टैंडर्ड जो था इम्प्रूव हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे स्वप्ना की दे रखी है, जो कि एक स्मॉल फार्मर है, तकरीबन 3 एकड़ की इसके पास ज़मीन है, जो कि इस पे ये ग्राउंड नट्स मूंगफली उगाती है। अब इसने एक प्राइवेट मनी लेंडर से उधार लिया, गांव के अंदर ही कोई था जो पैसे ब्याज वगैरह पे देता था, उनसे लिया। तो क्योंकि यहाँ पर कागजी कार्रवाई कोई प्रॉपर नहीं होती है, आपस में रिलेशंस की वजह से दे दिया जाता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो स्वप्ना ने ये लोन लिया हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन से पहले। उसके बाद उसको लगा कि टाइम से काम कंप्लीट हो जाएगा, हार्वेस्ट के बाद मैं ये रिपे कर पाऊंगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मिडवे सीजन के बीच में ही उसकी फसलों में लग गए कीड़े, पेस्ट। हालांकि उसने बहुत एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड भी यूज़ करे थे, लेकिन उसका कोई खास फायदा उसको नहीं मिला। उसकी फसलें थोड़ी खराब हो गई, प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसलिए उसको पेमेंट अच्छा नहीं मिला, उसका जो पैसा मिलना चाहिए था, और इसीलिए स्वप्ना जो थी वो लोन नहीं चुका पाई। लेकिन अगली बार दोबारा उसको फिर काम करना है, सरप्लस अमाउंट उसके पास है नहीं, तो उसने फिर फ्रेश लोन लिया कल्टीवेशन के लिए। इस बार भी फसल जो थी बहुत अच्छी नहीं, बट नॉर्मल फसल हुई थी, तो वो थोड़ा बहुत लोन तो चुका पाई, लेकिन प्रीवियस लोन जो था वो भी बाकी था, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, और इसीलिए अल्टीमेटली इस लोन को चुकाने के लिए उसको थोड़ा सा जो पार्ट था अपनी ज़मीन का वो बेचना पड़ा। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले वाले में क्रेडिट से फायदा हुआ, दूसरी वाली कंडीशन में क्रेडिट से नुकसान हुआ। तो इस क्रेडिट के चक्कर में वो डेब्ट के जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंस गई। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम देखते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में होती है सबसे पहले आपकी इंटरेस्ट रेट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्रेडिट मिल रहा है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द बैंक अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। हर लोन के पहले एक एग्रीमेंट होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई होता है कि बोरोवर अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो उसे लोन लिया उसके साथ में कितना एक्स्ट्रा पे करेगा। कोलेट्रल, इट इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स। कोलेट्रल होती है संपत्ति जो कि बोरोवर उधार लेने वाले के पास में होती है, जैसे लैंड हो सकती है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, लाइफ स्टॉक यानी जीव जंतु जो उसके पास में है, जैसे कैटल्स होते हैं। डिपॉजिट विद बैंक, तो ये सब वो गिरवी रख के इसके बदले लोन लेते हैं। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो ये बैंक के पास में गिरवी रहती है जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता, और अगर बोरोवर लोन रीपे करने में फेल हो जाता है तो लेंडर की ये सारी चीज़ें जो होती है वो कोलेट्रल जो है उसको बेचकर बैंक अपना पैसा निकाल लेता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, जैसे आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी है या पैन कार्ड की देनी है, कोई भी आपका जो प्रमाण पत्र है निवासी का वो आपको देने हैं, गारंटर के साइन वगैरह इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, कितना कितना आप मंथली, कितने महीने में, कितने सालों में आप रीपे कर रहे हो, तो ये आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। उसके बाद जो आपकी अलग सिचुएशंस आती हैं उसमें आपको फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट देखने हैं।